तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। तो भाइयों, इस वीडियो का टाइटल जैसा कि आप देख पा रहे हो भाई कि रियल एस्टेट का इंटरव्यू कैसे निकालने, उस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करेंगे भाई। अभी तक आप नए हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल। बहुत अच्छा लगता है भाई जब आप लोग जुड़ते हो। और इसमें मैं ये भी बात करूँगी कि भाई मेरे को रियल एस्टेट में एंट्री कैसे मिली थी। इन कुछ टॉपिक्स के साथ आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखो, ऐसा था भाई, रियल एस्टेट में मेरे को एंट्री मिली थी रेफरेंस से। ठीक है, रेफरेंस ऐसा स्ट्रॉन्ग था कि मेरे को डायरेक्ट एंट्री मिल गई थी। कोई मेरा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू नहीं हुआ था। बट अगर एक कोई फ्रेशर बंदा काम करने वाला है रियल एस्टेट में, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा इंटरव्यू का, या उससे किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। और अगर कोई रियल एस्टेट में एक्सपर्ट है, मतलब मान लो 4 साल 5 साल का एक्सपर्ट हो गया, तो उससे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, इसके ऊपर अपन थोड़ी सी बात करते हैं भाई। तो चूंकि एक फ्रेशर है भाई, तो फ्रेशर को रियल एस्टेट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, बट वो अपना करियर बनाना चाहता है रियल एस्टेट में। तो सबसे पहले तो भाई उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स देखी जाएंगी कि हाँ भाई, बंदे को बोलना आता है, बात करनी आती है, बंदा प्रेजेंटेबल है, दिखने में ठीक है, या उसको मतलब दिखने में ठीक इन द सेंस लुक्स वाइज नहीं कह रहा, बट ही मस्ट बी प्रेजेंटेबल। उसको अ, थोड़ा कपड़े पहनने का ढंग हो, प्रोफेशनल लगे यार। बेसिकली ऐसा है कि साफ सुथरा रहे, प्रोफेशनल रहे। इंटरव्यू में वो किस तरह से जा रहा, अपने बाल कॉम करके जा रहा है कि नहीं जा रहा, पर्सनैलिटी बना के जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, तो वो रियल एस्टेट का एज ए फ्रेशर आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और हर सेल्स इंटरव्यू की तरह आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि यार टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो जैसे ही आप अपने बारे में बताना स्टार्ट करेंगे तो सामने वाला आपको जज कर लेगा कि हाँ भाई ये बंदा क्या है, क्योंकि सेल्स प्रोफाइल इज ऑल अबाउट इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। कि जैसे आपका बात करने का तरीका है, वहाँ से ही आपको इंटरव्यू में एक प्लस पॉइंट मिलेगा। क्योंकि सेल्स प्रोफाइल में कोई आपसे ये तो पूछता नहीं, भाई सर को कोडिंग आती है, भाई सर को MS एक्सेल चलाना आता, क्या क्या आता। अब आप अपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ में ही है ना सब कुछ बता दोगे कि मेरे को ये चीज़ें आती हैं। आपके लिए रियल एस्टेट सेल्स में प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप इंटरव्यू से पहले गुड़गांव की जानकारी लेके जा रहे हैं, कि आपको गुड़गांव की गलियों का पता है, गुड़गांव मैप का पता है कि गुड़गांव के अंदर इस जगह पे ये है, ये आपका मेन हाईवे है, ये आपका मेन चौक है। ठीक है, और आपको थोड़े से कुछ 2 4 5 प्रोजेक्ट्स के नाम पता है कि यार यहाँ ये बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ ये बना हुआ है। ठीक है, यूँ समझ लो। ठीक है, तो दिल्ली से आप जब ये धौला कुआं का एरिया मान लो, धौला कुआं से आप गुड़गांव का अपना मानेसर मान लो। ठीक है, मानेसर आगे चले जाओ, सिद्धरावली मान लो। ठीक है, मेरे को इतना याद है। और एक सोना मान लो, एक कोना सोना हो गया और उसके अपोजिट में कुछ और हो गया। तो अगर आप गुड़गांव मैप की जानकारी थोड़ी सी लेके जाएंगे तो आपका रियल एस्टेट इंटरव्यू बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो 10 बंदे आ रहे हैं इंटरव्यू देने, और 10 में से सिर्फ 2 या 3 को ही गुड़गांव मैप की जानकारी है कि गुड़गांव मैप क्या है, और गुड़गांव मैप बहुत इजीली अवेलेबल है क्योंकि गुड़गांव का मास्टर प्लान तैयार है 2031 तक का। तो आप उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेक्टर कहाँ है, क्या है, कौन से प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं। ठीक है, ओल्ड गुड़गांव क्या, न्यू गुड़गांव क्या, एग्जिस्टिंग गुड़गांव कौन सा। ठीक है, तो इन सब की अगर आप जानकारी लेके जाओगे तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है इंटरव्यू में, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इंटरपर्सनल स्किल्स ऑफ कोर्स इट इज़ ए कॉमन पार्ट ऑफ एवरी इंटरव्यू और एवरी सेल्स इंटरव्यू। ठीक है, तो वहाँ से आपका एक जो समझ लो पृष्ठभूमि बननी तैयार हो जाएगी इंटरव्यू की, कि हाँ भाई मैंने बताया, सामने वाला क्या इंप्रेस हुआ। फिर उसने सवाल के सवालों में से कुछ निकाला, आपने बोल दिया कि सर आई एम गुड एट MS एक्सेल, आई कैन अंडरस्टैंड द फॉर्मूलेज, आई एम गुड एट मेकिंग प्रेजेंटेशंस। इस तरह से आपने बोल दिया। ठीक है, दीज आर माई हॉबीज, आई लाइक टू मेक वीडियोज ऑल्सो, आई यूज़ AI। ठीक है, तो सामने वाला बंदा इंप्रेस हो गया आपसे। क्यों? क्योंकि उसे चाहिए भाई ऐसा ही बंदा जिसको सारे काम आते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी सेल्स प्रोफाइल पे बंदे को थोड़े 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 सारे काम आने चाहिए। वही तो बिजनेस है। बिजनेसमैन और क्या होता है? बिजनेसमैन वही होता है भाई जिसको मैनेज करना आता चीजें। ठीक है, तो आपने भाई सामने वाले को पूरा समझा दिया कि सर मेरे को ये आता है। फिर अब उसने सवाल में सवाल पूछे, उसने पूछ लिया भाई चलो, अब सेल्स वाला बंदा है भाई, उसको तो बातें करने की आदत है। वो आपसे पूछेगा अपनी आपकी फैमिली, हु आर द हु इज इन योर फैमिली। ठीक है, टेल मी अबाउट योर फैमिली समथिंग, या टेल मी अबाउट योर रूटीन, हाउ विल यू स्टे इन गुड़गांव इफ वी सेलेक्ट यू। ठीक है, तो वो इस तरह के सवाल पूछेगा, और उस तरह के सवाल आपको बस रिलैक्स रह के जवाब देने हैं। ठीक है, और लास्ट में वो पूछ लेगा कि भाई अब जैसे अगर रेफरेंस है, रिकमेंडेशन है, उसी कंपनी में कोई और आपका भाई बंधु काम कर रहा है, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि भाई, क्योंकि सेल्स प्रोफाइल पे जो रिक्रूटर है उसको ये डर रहता है कि सामने वाला भाग जाएगा, मैं इसे काम सिखाऊंगा और ये भाग जाएगा। ठीक है,
तो सेल्स रिक्रूटर को ये खतरा, ये डर रहता है। और रियल एस्टेट थोड़ी सी वल्नरेबल भी रहती है यार। रियल एस्टेट में कम बंदे रहते हैं, मतलब टीम में कम बंदे होते हैं, और वो लिमिटेड, बहुत लिमिटेड चीज़ों पे काम करते हैं। रियल एस्टेट इज़ नॉट वेरी इजी। रियल एस्टेट में आपके पास कस्टमर जो होते हैं ना, एक डेडिकेटेड कस्टमर्स, वो कस्टमर कैसे बनते हैं रियल एस्टेट में? टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। रियल एस्टेट में कस्टमर धीरे धीरे बनते हैं। और हाँ, तो एक फ्रेशर का बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है, बहुत टफ इंटरव्यू नहीं होता, नॉर्मली रहता है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बता दो। सैलरी के ऊपर जब बात आती है तो भाई सामने वाला रिक्रूटर बोलेगा कि भाई हम तेरे को सैलरी तो नहीं दे पाएंगे, क्या बिना सैलरी के काम कर लोगे आप 3 महीने तक? 3 महीने में अगर आपने कुछ करके दिखाया, देन हम आपको क्या बोलते हैं, देखेंगे फिर। अब ये गेंद आ गई आपके पाले में, अब आप यहाँ बोलोगे सर मैं तो काम कर लूँगा 3 महीने बिना सैलरी के, तो आप ये समझ लो आप सेलेक्ट हो गए। लेकिन अगर आपने बोल दिया सर बिना सैलरी के तो कैसे सर्वाइव होएगा, आप कुछ तो दो मेरे को, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, ठीक है, इस तरह से अगर आपने उनको नेगोशिएट मार दिया, तो रिक्रूटर भी सोचेगा यार चलो इसको 8,000 दे देते हैं महीने के, या 12,000 दे देते हैं महीने के, या 14,000 दे देते हैं महीने के, कि इसका सर्वाइवल हो जाए, ठीक है। तो अपने सर्वाइवल के लिए आपको रिक्रूटर के साथ बिल्कुल थोड़े सी नेगोशिएट करना भाई। ऐसा ना हो कि आप नेगोशिएट ही ना करो, रिक्रूटर बोले यार मैं तेरे को कुछ नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, तो आप बोलो ठीक है सर कुछ मत देना, नहीं नहीं भाई कुछ ले लेना, क्योंकि आप कॉल कर रहे हो, उनके यहाँ काम करने वाले हो। तो ये है रियल एस्टेट सेल्स। और वहीं अगर कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा जा रहा है इंटरव्यू देने, तो रिक्रूटर उसमें देखता है कि भाई इसके पास कितने क्लाइंट्स हैं, कि अगर किसी को 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो यूँ समझ लो रियल एस्टेट में 4 साल का एक्सपीरियंस का मतलब है कि उसने बंदे ने क्लाइंट्स जोड़ रखे हैं अपने साथ। क्लाइंट्स जोड़ने का मतलब है इन्वेस्टर्स, क्योंकि हर फ्रेश कॉल पे आपको रियल एस्टेट का क्लाइंट नहीं मिलेगा। डेली के आप 200-400 कॉल भी करोगे ना, तब भी नहीं मिलता। रियल एस्टेट का क्लाइंट मिलना, जेन्युइन क्लाइंट मिलना, और रियल एस्टेट का जेन्युइन क्लाइंट का मतलब है कि आपको इन्वेस्टर मिल गया है, ठीक है। और एंड यूज़र आपको बहुत, मतलब ये समझ लो रेयर एंड यूज़र मिलते हैं। मंथ में कोई 2-3 एंड यूज़र मिल जाए तो शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। और जेन्युइन एंड यूज़र, क्योंकि आपको जो बेचनी है उसके अंदर इंटरेस्टेड क्लाइंट मिलने बहुत मुश्किल है। टिकट प्राइस बहुत ज़्यादा ज़्यादा होते हैं रियल इस्टेट में, ठीक है। तो अपन इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं मेरे ख्याल से। और मेरा कोई पर्सनली मेरा कोई बहुत सॉलिड इंटरव्यू नहीं होता, क्योंकि मैं रेफरेंस से एंटर किया था, बट मैंने काम सीखा, मेरे को अच्छा लगा, देन मैं लीव भी कर गया, क्योंकि मेरे को लगा कि वहाँ मैं बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा, या मैं उतने एफर्ट नहीं लगा पा रहा, तो मैंने लीव कर दिया, ठीक है। तो इफ़ यू वाना इंटरेस्टेड इन रियल एस्टेट सेल्स और रियल एस्टेट के अंदर आप घुसना चाह रहे हो, तो भाई स्टार्टिंग के 3 से 6 मंथ्स तो आप सैलरी तो भूल ही जाओ। कम सैलरी में काम करना पड़े तो कर लो, वहाँ से आपकी जो लर्निंग्स तैयार होंगी, सेट होंगी, वो आपको आगे बढ़ाएंगी। और एक रियल एस्टेट सेल्स में कोई बंदा अगर एंटर कर रहा है, तो वो बंदा ये पर्सनली खुद ये जान के चलता है कि मेरे को साल में 4 कंपनियाँ बदलनी है, ठीक है, क्योंकि रियल एस्टेट सेल्स में इंश्योरेंस से भी ज़्यादा छटनी होती है। अब मेरे को ध्यान है भाई, मेरी टीम में जैसे मैं जब काम करता था, अब वो बंदे वहाँ पे नहीं है, वो कुछ बंदे वहाँ पे नहीं है, कुछ बंदे इधर उधर हट गए, ठीक है। तो ये है रियल एस्टेट सेल्स भाई। अभी तक अपने हुए तो लाइक सब्सक्राइब करते जाओ, अपन मिलते रहेंगे, और मिलते रहेंगे फिर अगली वीडियो में। बाय।